जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आता है और ये 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है। ये आप लोग याद रखना, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में होगा ये और आज तक आप याद नहीं कर पाए तो वीडियो को पूरा देख लेना। अगर एक बार में समझ में नहीं आता बस 2 बार देख लेना, आपको पूरा जीवन परिचय रट जाएगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पर जीवन परिचय सूरदास। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा गया है आप लोग देखो यहाँ पर, ठीक है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी, याद रखना 1478 ईस्वी यानी संवत 1535 विक्रमी के लगभग आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रूनक्ता नामक ग्राम में हुआ था। इसी तरीके से आपको लिखना है। एक बात बता दूं, आपको एग्जाम में ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना होता है, तो जहां पर हाईलाइट करना है वहां पर आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर देना, ठीक है। तो ये याद रखना, आप गुलाबी और लाल लेकर मत चले जाना। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि फिर वीडियो में अच्छे से दिखता नहीं है। उसके बाद आता है नामक ग्राम में हुआ, ठीक है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव को भी मानते हैं। जो कुछ विद्वान हैं इनका जो जन्म स्थान है वो दिल्ली के निकट सीही नामक गांव को भी मानते हैं। यहां पर एक बात याद रखना कि जितने भी, जैसे चाहे तुलसीदास का ले लो चाहे सूरदास का ले लो, जितने भी पुराने कवि थे उनके जीवन परिचय के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण नहीं है, चाहे वो जन्म के बारे में हो या कहां पर हुआ था, है ना। तो ये आप लोग याद रखना। तो अब यहां पर सीही नामक गांव को जब मानते हैं कुछ विद्वान, लेकिन रूनक्ता नामक गांव भी आप लिख सकते हो, इसको लिखो चाहे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है मेन याद रखना, इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था, ठीक है। रामदास सारस्वत था। सूरदास जी जन्मान थे या नहीं, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। सूरदास जी जन्मान थे या नहीं, इस विषय में भी मतभेद है, क्योंकि इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना अच्छा मनोहरिक चित्रण किया है जो आंखों के प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है। अभी आगे पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। यह मतभेद है। अब यहां पर देखो, इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना मनोहरिक वर्णन किया है जो आंखों के प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है ना। वही मैंने बोल दिया। उसके बाद है, ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौर घाट में रहकर विनय और कृष्ण की लीलाओं का गान किया करते थे, ठीक है। तो इतना आप याद कर लेना। उसके बाद आता है, देखो बिल्कुल आसान भाषा में लिखा है, बिल्कुल इसी तरीके से। इन्होंने वल्लभाचार्य जी को स्वरचित पद गाकर सुनाया। क्या किया कि जब ये गौ घाट में रहकर विनय और कृष्ण की लीलाओं का गान किया करते थे तो वहां पर वल्लभाचार्य जी पहुंचे, और वल्लभाचार्य जी जब पहुंचे तो इन्होंने क्या किया कि वल्लभाचार्य जी को एक अपना स्वरचित पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य जी के तभी से वल्लभाचार्य जी इनके गुरु बन गए, नहीं ये शिष्य बन गए वल्लभाचार्य जी के, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने वल्लभाचार्य जी को स्वरचित पद गाकर सुनाया, तभी से वल्लभाचार्य जी इनके गुरु बन गए। यहां पर याद रखना, तभी से वल्लभाचार्य जी क्या बन गए, गुरु। तो यहां पर इनके गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य। तो याद रखना गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य। इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या है, वल्लभाचार्य जी ने इनको कृष्ण की लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया। वल्लभाचार्य जी ने क्या सुझाव दिया कि भाई आप कृष्ण की लीलाओं का गान कीजिए, क्योंकि कृष्ण की लीलाओं का बहुत अच्छे से गान किया करते थे, है ना। यही तो है। आप एक लाइन सुने होंगे, साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सरावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। मतलब श्री कृष्ण जी की बाल छवि को जो है ये बहुत अच्छे से प्रदर्शित करते थे, बहुत अच्छे से गान किया करते थे लीलाओं को उनके, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहा गया है। तो वल्लभाचार्य जी ने इनको कृष्ण की लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया और ये कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे, और उनके जब ये शिष्य बन गए तो उनकी बात मान लिए और कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। तो वल्लभाचार्य जी क्या किए कि भाई वल्लभाचार्य जी ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का भार सौंप दिया। श्री गोवर्धन पर एक मंदिर था, श्रीनाथ मंदिर, वहां पर कीर्तन हुआ करती थी। तो इन्होंने क्या किया कि भाई वहां पर कीर्तन करने के लिए इनको रख दिया, है ना, क्योंकि गाते बहुत अच्छा थे तो भाई कीर्तन करने के लिए रख दिया। अब गोवर्धन के पास जब ये इनको रख दिया गया तो क्या हुआ कि भाई इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग गोवर्धन के पास स्थित पारसौली नामक गांव में हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी कहां पर हुई, पारसौली नामक गांव में, गोवर्धन के पास ही स्थित है। तो ये आप याद रखना। और यहां पर बता दो, जो जीवन परिचय अब की बार आएगा वो आएगा आपका 3 नंबर का। यहां पर क्या है, जीवन परिचय जो आएगा वो आएगा आपका 3 नंबर का, और 2 नंबर का आपका क्या आएगा, इनकी रचनाएं लिखनी पड़ेंगी, यानी टोटल आपको मिलेंगे 5 नंबर, ठीक है, जीवन परिचय के। तो इसीलिए आपको रचनाएं भी याद करना पड़ेगा। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं क्या हैं,
साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली। तो इस तरीके से इनकी एक लाइन है, मैंने आपको बताया अभी कि साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर की सरावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अब इसको तैयार कर लो। अब यहाँ पर मैं बता दूँ याद करने की ट्रिक क्या है। इस तरीके से आप लोग लिख लो, उसके बाद इस तरीके से बनाने की कोशिश करो। देखो ये कहानी के तौर पर आप लोग पढ़ लो पहले, आप इसको रटो नहीं बिल्कुल भी। आप और भी गूगल सर्च करो और क्वेश्चन बैंक, वहाँ पर केवल पढ़ो, ठीक है, केवल पढ़ो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद अपने से बनाने की कोशिश करो। सबसे पहले मेन याद कर लो। पहले क्या कि भाई इनका जो जन्म हुआ था सन क्या कब हुआ था, 1478 ईस्वी, यानी संवत विक्रमी 1535 ईस्वी है ना। आप जब 57 इसमें जोड़ दोगे तो वही आएगा, तो 57 जोड़ दिया जाता है, हो गया यार। और आगरा से मथुरा वाली जो मार्ग है वहाँ पर रुनकता नामक गांव, इस तरीके से याद करना है। पिता का नाम क्या था भाई, रामदास सारस्वत था। गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य जी। और वल्लभाचार्य जी ने इनको सजेस्ट किया कि भाई आप गोवर्धन पर जो मंदिर है श्रीनाथ जी का, वहाँ पर आप क्या करो कि भाई कीर्तन करने लग जाओ, ठीक है। और ये गान किसका करते थे, कृष्ण लीला का, आप लोग इसको तो याद ही कर सकते हो। और ये कहाँ पर गान करते थे, गऊ घाट पर रहकर विनय के पद गाया करते थे, यानी कृष्ण की लीलाओं का गान किया करते थे। उसके बाद मृत्यु कहाँ पर हुई, 1583 ईस्वी, गोवर्धन के पास परसौली नामक गांव में। और ये रचनाएं आप याद कर लो, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लिख लो, और भी आप पॉइंट लिख सकते हो अपने अनुसार। मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से आप लोग याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। और आई होप आपको याद भी हो गया होगा जिस तरीके से मैंने आपको समझाया। तो आप लोग इसको क्या करो, लिख लो कहीं पर इसी तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करना। और एक बात, मैंने तुलसीदास जी का जीवन परिचय बना दिया है, तुलसीदास जी का, ठीक है, इसी तरीके से बिल्कुल। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप जाकर उसको भी जरूर देखना। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। और मेरे और भी चैनल हैं, जैसे लर्न मंत्रा हो गया, ठीक है, लर्न मंत्रा एक चैनल है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पर भी मैं काफी अच्छी वीडियोस लाता हूं। ताजमहल बनाने के लिए शाहजहां जैसे मुमताज से मोहब्बत करनी पड़ती है। ताजमहल बनाने के लिए शाहजहां जैसे मुमताज से मोहब्बत करनी पड़ती है, और अपनी जिंदगी और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पाने के लिए पागलों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। तो बस यही थी वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।